सभा का तीसरा दिन था। आज जो क्वेश्चन आवर हुआ, मैं फिर ये बात मीडिया के सामने दोहराना चाहूंगा कि सरकार की हालत ये है कि मुद्दों से बचती है, मंत्रियों को जवाब नहीं पता और पब्लिक को गुमराह करने की बात करते हैं। हमारे साथियों के द्वारा पूछा गया पहला क्वेश्चन नौहर रोडवेज बस डिपो के बारे में था। हमारी समय में डिपो मंजूर हो गया, जमीन उसके लिए अलॉट हो गई, लेकिन अब सरकार कह रही है कि बिना वित्तीय प्रबंधन के बजट घोषणा कर दी। जब पूछा गया तो वित्तीय प्रबंधन के बिना बजट में बात आ सकती है क्या, मंत्री जी जवाब नहीं दे। दूसरा कह रहे हैं कि इसमें नियमों में रिलैक्सेशन देना पड़ता तब इसको करते हैं। तो मैंने पूछा भाई आपने इसमें चलो आप नहीं दे रहे, लेकिन क्या स्टेट में आपने कहीं रिलैक्सेशन दे रखे हैं? मंत्री जी जवाब नहीं दे। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, जो बच्चों की जान गई है राजस्थान के अंदर, वो मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट था। बीजेपी के ही एक माननीय सदस्य के द्वारा क्वेश्चन लगाया गया था। जब मैंने वो क्वेश्चन पूछा तो तकरीबन राजस्थान में 51,000 के आसपास, 45,000 के आसपास विद्यालयों को इन्होंने सर्वे करवाया और 45,000 विद्यालय में से 41,000 के आसपास जो है विद्यालय असुरक्षित पाए गए। और उनमें 41,000 में से जो बड़े इंटरेस्टिंग की बात है वो ये है कि मात्र 2,000 के लिए ही सरकार ने बजट का आवंटन किया, यानी 39,000 से अधिक विद्यालय आज भी बहुत ही खतरनाक कंडीशन के अंदर है। यही नहीं, 3738 जर्जर भवन चिन्हित किए गए, उनमें से 2500 को घोषित किया गया, 2500 के आसपास, और 1250 के आसपास अभी तक चिन्हित करने के बाद में भी ये जर्जर घोषित नहीं कर पाए, जबकि उसमें कोई बजट नहीं लगता। ये स्थिति सरकार की है। और उसमें भी जो जर्जर भवन इन्होंने चिन्हित किए हैं 3768, उन भवनों के लिए एक भी रुपए अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। उसके लिए भी उनमें से कुछ स्कूलों के लिए भी भारत सरकार का इंतजार किया जा रहा है, उनके मुंह की तरफ देख रहे हैं कि वो कुछ पैसे दे दें। तो डबल इंजन की सरकार है, पूरा सेशन निकल गया, स्कूलों को बंद करने में लगे हुए हैं, बच्चों की डेथ हो रही है, लेकिन पैसे स्वीकृत ये लोग नहीं कर पा रहे। ये इस सरकार की हकीकत है। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, कब तक आप ये 41,000 जो स्कूल जो चिन्हित हुए हैं, जिनकी बिल्डिंगें खराब हैं, उनमें आप कब तक बजट देंगे? ये बात मैं पूछना चाहता हूँ। इसी प्रकार से 5,40,000 कमरे हैं जिनका सर्वे किया गया, उनमें से मात्र 2,36,000 ही सुरक्षित हैं, बाकी 83,783 कमरे स्कूलों के अंदर जर्जर हैं। उसके लिए सरकार ने कोई बजट अभी तक नहीं दिया है। और जिनमें 1,69,000 की मरम्मत होनी है और जो 50,685 है वो पट्टियों वाले हैं कमरे, उनकी भी मरम्मत होनी है, यानी कि 2,19,000 कमरों की मरम्मत होनी है। लेकिन स्थिति जो है बहुत ही भयानक है, ये बात मैं कहना चाहूंगा। दूसरा, एक लखपति दीदी का और फंडा चल रहा है राजस्थान के अंदर। जब मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा, क्योंकि एक सोजत का क्वेश्चन लगा था लखपति दीदी के लिए, तो मंत्री जी ने कहा कि हमने 2768 जो है लखपति दीदी बनाई है। मैंने पूछा कि भाई 2768 में बजट कितना दिया है? तो बजट तो कुछ दिया ही नहीं। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप पुराने समय से चल रहे हैं, कांग्रेस समय से महिलाओं के जो ग्रुप बने होते हैं गाँव के अंदर, 10-10, 15-15 महिलाओं के ग्रुप बनते हैं सेल्फ हेल्प, और वो मिलके काम करते हैं, उसमें सरकार कुछ अनुदान देती है। तो उसी पैसे को आप कह रहे हो कि हम लखपति बना रहे हैं। भाई लखपति बनाने के लिए 1 लाख रुपए देना पड़ता है ना, आप ब्याज पे दे रहे हैं या अनुदान दे रहे हैं? आप बताओ तो सही, बिना पैसे के लखपति बना रहे हो। ऐसे तो पूरे देश को बना दो, फिर ये बीपीएल भी वाला चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। तो आंकड़ों का खेल देखिए इस सरकार का, जो